इस टाइम पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव खबरें दिखाई दे रही हैं, दुःख भरी खबरें दिखाई दे रही हैं। कहीं पे भयानक एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं यूट्यूबर्स के यहाँ से, कहीं पे घर परिवार उजड़ रहे हैं, एक जवान डेथ हो रही है, कहीं पे एक बेटा अपने बाप के टुकड़े कर रहा है। मतलब ये कैसा कलयुग है। शायद हम लोग वो लास्ट जनरेशन होंगे जो अपने माँ बाप की आंखों से डरे होंगे। आजकल के बच्चे माँ बाप के टुकड़े कर रहे हैं। मतलब कैसा टाइम आ गया है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन के बाद आई हूँ। उसका रीज़न भी आगे बताने वाली हूँ। और वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना कि किस किस ने मुझे मिस किया, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे लोगों ने याद किया, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी किया कि आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। इवन नए नए लोगों ने भी जाके कनेक्ट किया। तो वीकेंड पे मैं मोस्टली नहीं बनाती हूँ, इसलिए भी मैंने नहीं बनाए वीडियोस। और दूसरा रीज़न ये था कि जैसे आकांक्षा अमर के यहाँ पे एक डेथ हुई, मैं उस पे क्या ही वीडियोस बनाऊँ, उनका दुख हम कैसे एक्सप्रेस करें। या मतलब बहुत ऐसी चीज़ों पे वीडियो बनाने के लिए आपको वो देखना भी पड़ता है। तो शायद मैं उतनी हिम्मत वाली नहीं हूँ कि पहले मैं उन चीज़ों को देखूँ और फिर उनको अपने शब्दों में बयां करूँ। दूसरी चीज़ मैंने देखी, मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किए कि जो शिवानी है उसके गांव में भी एक बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ है। उसके बहुत सारे न्यूज़ चैनल के लिंक भी मेरे पास आए थे, बहुत सारे जो शिवानी ने वीडियो डाला था उसका भी मेरे पास लिंक आया था। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा ना, जिस तरीके की चीज़ें मैंने देखी उसमें, एक पिता की हालत, चाचा की हालत, गांव वालों की हालत, अ, जो लड़की गई है उसकी जिस तरीके से वो बताई जा रही थी कि उसकी क्या हालत हो गई थी एक्सीडेंट के बाद में, उसके भाई की हालत जो ऑलरेडी मौत से जूझ रहा है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, डॉक्टर्स ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। तो एक पल में कितने सारी जिंदगियां बदल गई, कितने सारे घर बिगड़ गए। मैं नहीं बना पाई उस पे वीडियो। सेकंड एक रीज़न और था कि कल मैं बनाने वाली भी थी कि चलो मैं ये टॉपिक कवर करती हूँ, लेकिन कल मेरी मम्मी की पुण्यतिथि थी। 2 साल हो गए उनको, मतलब तिथि के अनुसार जो होता है वो कल अष्टमी को थी। वैसे 17 मार्च होता है। तो फिर सुबह मुझे पता नहीं थी ये चीज़, मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गई थी। क्योंकि डेट वाइज हम लोगों को याद रहता है, तिथि वाइज हम लोगों को उतना याद नहीं रहता है। बट सडनली मैं घर पे फ़ोन कर बैठी तो मेरी दादी की जो रोने वाली आवाज़ थी उससे सब कुछ फ्लैशबैक हो गया। तो उसके बाद फिर मैं बना ही नहीं पाई कोई वीडियो। तो ये मेरा रीज़न था नहीं आने का। बट कल शाम से मैं एक केस देख रही हूँ, मेरे को ना ऐसे अजीब सा हो रहा है। ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है कि मैं किसी ब्लॉगर पे रिएक्शन दे रही हूँ या किसी पे, जस्ट मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ। जब से मैंने देखा है, परसों मैंने एक न्यूज़ देखी कि कोई एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। मतलब प्लेन क्रैश के इतने न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्योंकि प्लेन क्रैश एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको मिट्टी भी नहीं मिलती है इंसान की। कल मैंने एक न्यूज़ देखी, मतलब जब हम छोटे छोटे थे, शायद हम लोग वो लास्ट जनरेशन होंगे जो अपने पापा की आने की आहट से डर जाते होंगे, या पापा की आंखों से डर जाते होंगे, या पापा के ये पता चल जाता है ना पापा बुला रहे हैं तो हाथ पैर शिविर करने लगते थे। पता नहीं कौन सा सवाल पूछेंगे, हमने ऐसा कौन सा कांड कर दिया, पापा ने हमको क्यों बुलाया है। आप लोगों में से बताना कि कितने लोग ऐसे मतलब डरते थे जो आवाज़ से, चाहे कितने भी प्यारे पापा हों। मतलब हमारे पापा ने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया, कभी कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। मम्मी ने बड़ी कुटाई करी है बचपन में लेकिन पापा ने कभी नहीं। लेकिन डर मम्मी से नहीं लगता था, मम्मी की कुटाई से नहीं लगता था, पापा की आहट से लगता था, पापा की आवाज़ से लगता था, उनकी आंखों से लगता था। वो जब खड़े हो जाते थे ना भाई, सारे बहनों भाइयों की हालत ख़राब हो जाती थी। शायद हम लोग वो लास्ट जनरेशन होंगे जो हमने ये वाला रिलेशन इस तरीके से जिया है।
मैं जब आजकल का वो बोलते हैं ना कि माँ-बाप से दोस्ती करो, दोस्ती करो, दोस्ती करो। लेकिन कल से जब मैं एक न्यूज़ देख रही हूँ कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। पहले एक नीले ड्रम वाला कांड हुआ था जिसमें औरतों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, पत्नियों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। हालाँकि वो गलत था कि अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही अपने माँ-बाप पे बस चलाना था, किसी और के बेटे को मारने का कोई अधिकार नहीं होता है। या किसी और की बेटी को किसी को भी जान से मारने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके के मर्डर केस आजकल सोशल मीडिया में आ रहे हैं, अभी एक एमबीए स्टूडेंट का भी आया जिसको कोई भी पछतावा नहीं है लड़की को मार देने का, वो भी आपने देखा होगा। बट जब मैंने कल देखा ना, मतलब मेरे को देख के एक अजीब सी एंजाइटी हो गई, मतलब मेरी हार्ट बीट हाई हो गई। कल से बार बार उस केस के वीडियोज़ मेरे सामने आ रहे हैं। एक लड़का नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके पिता ने उससे भी गिव अप कर दिया कि तुझे नहीं करना तुम मत कर। इतने सारा, मतलब इतना बड़ा घर, 3-4 फ्लोर का घर बना हुआ है, मतलब अच्छा पैसा है, माँ नहीं है, सिर्फ एक भाई और एक बहन है और पिता हैं। इतनी सारी पैथोलॉजी की लैब हैं, लेकिन फिर भी उनके मन नहीं मिले। मतलब मन नहीं मिले, ठीक है। एक, मतलब एक बाप के उसने टुकड़े कर दिए। सोचो एक बेटे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी, और वो भी बहन के सामने है। ऐसा बोला जा रहा है कि बहन अभी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है क्योंकि बहन को डरा दिया था, तो वो एक ट्रॉमा में चली गई है, वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है। लेकिन एक बेटे ने एक बाप के टुकड़े कर दिए और हाथ पैर घर से 8 किलोमीटर दूर कहीं उसने डंप किए और बॉडी को नीले ड्रम में पैक करके घर में ही रखा। और वो लड़का अपने पिताजी के दोस्तों के साथ 2 दिन तक अपने पिता को ढूँढवाता रहा, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा के। सोचो मतलब कैसा कलयुग आ गया। पहले एक, कभी-कभी ऐसे होता था ना कि घोर कलयुग आ जाएगा, ना बेटा माँ की रहेगी, ना माँ बेटे की रहेगी, ना बाप बेटा का रहेगा, रिश्ते तार-तार हो जाएँगे। शायद अभी वो घोर कलयुग यही है। मतलब एक बेटा बाप को मार रहा है, सोचो कितनी, मतलब मेरे सामने जब उसकी वीडियोस आ रही हैं और जब उनके दोस्तों के स्टेटमेंट आ रहे हैं ना कि ये हमारा दोस्त था, इनके पिताजी हमारे दोस्त थे, मतलब उनके दोस्त रो रहे हैं लिटरली कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। फिर भी सोचो एक लड़के की बुद्धि जब फिरती है तो किस हद तक इंसान को जानवर बना देती है। तो मतलब क्या ही हो रहा है, मतलब माँ बाप ज़्यादा छूट दे देते हैं। हम लोगों को उतनी छूट नहीं मिली, शायद इसीलिए हम डरते थे अपने पेरेंट्स से। इसीलिए शायद शर्म करते थे कि पापा को पता चल गई तो पापा डांट लगाएंगे, पापा को ये पता चल गई तो पापा ये कर देंगे, पापा गुस्सा हो जाएंगे। मतलब डांट लगाना तो बहुत दूर बात, हम पापा के गुस्सा होने से ही डरते थे, या पापा तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर कोई कांड भी कर दिया है तो मम्मी को पूरे दिन बटरिंग लगाते थे कि प्लीज़ पापा को नहीं बताना, प्लीज़ पापा को नहीं बताना। बहुत सारे घरों में, नहीं मतलब मोस्टली जो हमारे 90s के पहले वाले बच्चे होंगे या 90s वाले, उन सब ने ये वाला बचपना जिया होगा और अभी तक भी वो डरते होंगे, अभी तक भी वो डरते होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों। लेकिन आजकल जो जनरेशन आ रही है ना, और जिस तरीके से उनके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें उनके सामने आ रही है ना, वो बहुत डराने वाली है। आप कितनी भी अच्छी परवरिश कर लो, कहते हैं लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए अपने बच्चों को, कितनी अच्छी तो सुविधाएं दे रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे जो माँ बाप बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे जब कांड होते हैं तो वो कौन सिखा देता है उनको, मतलब क्या करें माँ बाप, और कितनी छूट देंगे, और कितने अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और कितनी, मतलब ये बोलेंगे कि तुझे जो करना है तू वो कर। सो गाइज मैं बस यही थी वो, मैंने जब वो केस देख देख रही हूँ ना तो बहुत बुरा फील हो रहा है। मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है कि क्या ही हो रहा है यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मार रही है। एक शादीशुदा औरत कभी ससुर के साथ भाग जाती है, कभी जमाई के साथ भाग जाती है, कभी किसी के साथ, मतलब बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है। मतलब कोई रिश्ता बचा नहीं रह रहा है। और वो पहले कैसे था, सोशल मीडिया बहुत कम था, मतलब हम सिर्फ टीवी पे न्यूज़ देखते थे, कुछ चैनल्स थे उन पे ही देखते थे। बट अभी क्या हो गया है, टीवी का टाइम बहुत कम हो गया क्योंकि हर किसी के, इंसान के हाथ में मोबाइल है, डेटा है, नेटवर्क है। वो चीज़ें
कंटिन्यूअसली हमारे सामने आती हैं, तो वो ज़्यादा असर डालती हैं कहीं न कहीं दिमाग पे। वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं मतलब इंसान को, तो वो बहुत ट्रॉमेटाइज़ वाली चीज़ें हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छी-अच्छी चीज़ें देखो, बहुत बुरा वक़्त चल रहा है, बहुत बुरा वक़्त चल रहा है। जब मैंने शिवानी की वो गाँव वाली लड़की की वो सुनी थी ना कि उसका चेहरा पूरा ख़राब हो गया, शायद वो प्रेग्नेंट भी थी 1 आध हफ़्ते की, और उसके भाई की भी एंगेजमेंट हो चुकी है, पता ही नहीं है। लेकिन जो चला गया उसके लिए हम दुआ नहीं कर सकते, लेकिन जो हॉस्पिटल में लड़ रहा है उसके लिए एटलीस्ट दुआ कर सकते हैं। बस गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और आप सब लोग कैसे हो वो ज़रूर बताना, और किस किस ने मेरी वीडियोस का इंतज़ार किया वो भी ज़रूर बताना। बाय बाय।